जय हिंद आप सभी को। साथियों, आज मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। कृपया मुझे जरूर सुनिए। 15 अगस्त 2023 को हम अपनी आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। चारों ओर हर्ष है, उल्लास है, उमंग है। हम में से बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर तिरंगे की डीपी और स्टेटस भी लगा रखे हैं। इस खास दिन हम अपनी देशभक्ति को सार्वजनिक रूप से दिखाते हैं। घरों एवं ऑफिस से लेकर हर जगह तिरंगा लहराते हैं, राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हैं और देश के लिए शहीद हुए तमाम क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित भी करते हैं। जश्न का यह माहौल होना भी चाहिए, क्योंकि आखिर इसी दिन तो हमें वर्षों पुरानी अंग्रेजी बेड़ियों से मुक्ति मिली थी। भले ही यह आजादी हमें चरखे से मिली हो या फिर सीने पर गोली खाने और फांसी पर लटक कर मिली हो, पर क्या वर्ष में एक दिन यह सब करके हम देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा रहे हैं? क्या अंग्रेजों से आजाद हो जाने के बाद भी हम सही मायनों में आजाद हो चुके हैं? क्या हमारे देश में, हमारे समाज में सब कुछ ठीक चल रहा है? यह कुछ सवाल है जो अक्सर मेरे दिमाग में गूंजते रहते हैं, मुझे विचलित करते रहते हैं। तेजी से तरक्की करते हुए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास पथ पर बढ़ रहे हमारे राष्ट्र में आखिर क्यों कुछ समस्याएं ऐसी पनप रही हैं जो हमें अंदर ही अंदर खोखला बनाने का काम कर रही है? रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिला अपराध, धार्मिक उन्माद, जातीय हिंसा और भ्रष्टाचार, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम अभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। वैसे इन समस्याओं के लिए हम दोष किसी को भी देते रहे, पर सच्चाई यही है कि इनके लिए सिर्फ सरकारें या फिर सिस्टम उतना दोषी नहीं है जितना कि हम और आप दोषी हैं। दरअसल हम सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। हम खुद को ईमानदार और शरीफ दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं और दुनिया को अपना ज्ञान झाड़ते हुए उनसे नैतिकता की पूरी उम्मीद रखते हैं, पर मौका मिलते ही हम खुद ही नैतिकता नहीं निभा पाते हैं। हम आज भी जाति, धर्म, नस्ल भेद, रंग भेद आदि की ऊंची मानसिकता से घिरे हुए हैं। मणिपुर में पिछले दिनों से हो घटनाक्रम चल रहा है। क्या उसे महसूस करने के बाद आपको लगता है कि हम सच में आजादी का आनंद ले पा रहे हैं? इस देश की आजादी के लिए कई शहीदों ने अपने प्राण गंवा दिए, कई माओं ने अपने बेटे गंवा दिए, कई बहनों ने अपने भाई गंवा दिए, तो कई नवजात शिशुओं ने अपने पूरे परिवार, अपने पूरे खानदान तक गंवा दिए। क्या सिर्फ वो सभी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर इसीलिए झूले थे कि हम आजाद होने के बाद भी गुलाम बने रहेंगे? हाँ, यह सच है, हम आज भी गुलाम हैं। हम गुलाम हैं अपनी संकीर्ण मानसिकता के। आधुनिकता की होड़ में दौड़ते हुए हम अपने संस्कार, अपनी मौलिकता को त्यागते जा रहे हैं। हम भाव विहीन होते जा रहे हैं। हम असल मायनों में तभी स्वतंत्र हो पाएंगे जब हम अपने मन, अपनी आत्माओं को इन बुराइयों से स्वतंत्र कर लेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से कि इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रोफाइल पर डीपी और स्टेटस लगाने के साथ साथ अपने मन, अपनी आत्मा को स्वतंत्र करने का प्रण लीजिए कि हम एक ऐसे समाज का, ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें महिलाएं सुरक्षित हो, जिसमें बुजुर्गों को सम्मान मिले, जिसमें इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी प्राणों का अधिकार हो, जिसमें हम जाति देखकर नेता न चुने, जिसमें हिंसा और उन्माद न हो। और जिस दिन हम ऐसा समाज बनाने में थोड़ा सा भी कामयाब हो गए, समझ लीजिए उसी दिन हम सही मायनों में पूरी तरह से स्वतंत्र भी हो गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।